जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कामयाबी चूमेगी कदम जब तैयारी में होगा दम। दोस्तों, नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर पढ़ते हैं संज्ञा, एमपी स्पेशल। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु संपूर्ण जाति का बोध करा रहा, सुंदरता गुण का बोध करा रहा, व्यथा भाव का बोध करा रहा, मोहन व्यक्ति का बोध करा रहा, दिल्ली स्थान का बोध कराता है, और मारना क्या है? क्रिया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा जाता है दोस्त कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्त समझना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु पक्षी, लड़का, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि, जिससे संपूर्ण जाति का बोध। अर्थात हम बात कर सकते हैं, मनुष्य की बात चलती है तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति या मनुष्य आ जाते हैं। नदी, सभी नदियां आ जाती है, नगर, सभी नगर आ जाते हैं, तो ये आपकी कहलाती है इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम का बोध होता है या वस्तु के नाम का बोध होता है, यह हम बोल सकते हैं स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे अमेरिका, भारत, अनिल। अनिल यहाँ पर है आपके व्यक्ति का नाम है, ठीक है। भारत देश का नाम है और अमेरिका ये भी एक स्थान का नाम है। तो नाम ही क्या कहलाता है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझना दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। अच्छे उदाहरणों के सहित हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बुढ़ापा, मिठास, इन आमों में मिठास है। मैं बचपन में बहुत खेलता था, वो बहुत मोटा है। मुझसे चढ़ाई नहीं होती है और मुझे थकावट बहुत होती है। इस तरह की जो संज्ञा होती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बतलाते हैं: समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बात कर लेते हैं हम समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे कहते हैं सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, मानव, पुस्तक आदि। कक्षा में छात्र बैठे थे, वहां सेना थी, वहां बहुत भीड़ थी। तो इस तरीके से जब बात होती है तो वहां समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनको हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी नहीं कहते हैं। जो पदार्थों से बनी हो, जो द्रव से बनी हो,
उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। क्लियर है दोस्तों। अब भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे जातिवाचक दास है तो दासता उसका भाववाचक होगा। पंडित जातिवाचक है, पांडित्य भाववाचक होगा। बंधु जातिवाचक है, बंधुत्व क्या होगा, भाव होगा। क्षत्रिय जातिवाचक है, क्षत्रिय तो उसका क्या होगा, भाववाचक होगा। पुरुष जातिवाचक है, पुरुष उसका भाववाचक होगा। दोस्तों क्लियर है। सर्वनाम से संज्ञा बनाना, ये अभी जातिवाचक संज्ञा से बना रहे थे, और सर्वनाम से क्या बना रहे, संज्ञा बनाना। अपना से अपनापन, निज से निजत्व, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व और सर्व से सर्वस्व, ये सर्वनाम से संज्ञा बनाई। दोस्तों आगे चलते हैं। विशेषण से संज्ञा बनाना, जैसे विशेषण क्या मीठा होता है तो उससे संज्ञा बनाई मिठास। विशेषण जैसे चतुर तो चातुर्य चतुराई। मधुर विशेषण है तो उससे संज्ञा बनेगी माधुर्य मधुरता। सुंदर विशेषण संज्ञा बनाएंगे सौंदर्य सुंदरता। अब देख लेते हैं क्रिया से संज्ञा बनाना। जैसे खेलना एक क्रिया है, खेल क्या संज्ञा। थकना से थकान, लिखना से लेख और हंसना से हंसी। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के बारे में बात की। दोस्तों अब जो हमने पढ़ा उसका हम एमसीक्यू लगाते हैं और आप अपने ज्ञान को परखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो दोस्तों कौन सा है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला तो यमुना। जैसे यमुना है, यहाँ पर किसी ने बोला कि गंगा कहाँ से निकलती है। टीचर ने बच्चे से पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है। तो एक बालक ने बोला कि सर मेरे घर के आगे से निकलती है और कोचिंग पढ़ने जाती है। तो यहाँ यमुना क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से। शत्रुता, मनुष्य, वीर, गुरु, बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है तो शत्रुता, इसमें भाववाचक संज्ञा बनेगी शत्रुता। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा शब्द है। गिरोह, मंडल, दल, ये सभी। तो दोस्तों इन सभी में आपकी समूहवाचक संज्ञा गिरोह भी है, मंडल भी है, दल यानी ये सभी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। अब भावनाओं में नहीं बहना है, शब्दों पे ध्यान देना है दोस्तों। गंगा, राम, पटना, नाम। तो यहाँ हमने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ नाम क्या है आपका, संज्ञा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था व्युत्पत्ति आ जाए, रचना आ जाए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन संज्ञा का भेद नहीं है। भाववाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक, समूहवाचक। तो इसमें आपका संख्यावाचक संज्ञा का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो कोयल संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो कोयल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध और क्रुद्ध। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है क्रोध। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो स्त्री शब्द में कौन सा होगा, भाववाचक होगा। क्लियर है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा किस से बनती है। मित्रता सर्वनाम से, क्रिया से, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से। तो यहां दोस्तों जातिवाचक से मित्रता संज्ञा किससे बनती है, मित्रता। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, चोरी, अफ्रीकी, दौड़। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, अफ्रीकी।
क्लियर है? बचपन होता है, चोरी करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो दौड़ में थक जाते हैं, चोरी में पकड़े जाते हैं, कैसा भाव होगा? और बचपन में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? तो भाववाचक। और अफ्रीकी यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। सभा में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो यहाँ मेरे दोस्त संज्ञा होगी समूहवाचक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता के साथ निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक सुरेश के साथ मित्रता का किया है, तो इसमें है आपका मित्रता, भाववाचक। हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली में भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? औरत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी या क्या है? तो मातृत्व होगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं, तो नाम शब्द कहलाते हैं संज्ञा। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? सुंदर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें जो रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो बुढ़ापा भाववाचक, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये बुढ़ापा। क्लियर है ना? भाववाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा बताएं, तो लड़का यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप पर्वत, तो पर्वत है आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, तो टीम, दल, गण, ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा, तो यहाँ पर टीम होगा। देश को हानि जे चंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? देश को हानि जे चंदों से होती है, तो यहाँ पर कौन सी होगी आपकी? जातिवाचक, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा। जयचंद एक देशद्रोही के नाम से विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस जोड़े में बनी है? तो सुंदर से सुंदरता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है आपकी, ठीक है ना? कौन सा नहीं है? तो उतराई इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये संज्ञा चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे बस एक ही बात बोलता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा और थोड़ा एनर्जी के साथ इसको आप आगे बढ़िएगा और पढ़िएगा। बिल्कुल कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।